मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट का लेक्चर नंबर 17। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, मैंने क्वेश्चन लिख रखा है, ये बायो-सावर्ट का पहले क्वेश्चन है, बायो-सावर्ट्स लॉ का फर्स्ट क्वेश्चन। उसमें गिवन है एक एलिमेंट है डेल्टा है, डेल्टा एक्स आई कैप। ये आई कैप बता रहा है कि यूनिट वेक्टर है ये, और आई कैप यूनिट वेक्टर होता है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ये यूनिट वेक्टर है, करंट नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि डेल्टा एल की डायरेक्शन जो है वो अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और जो डेल्टा एल की डायरेक्शन होती है वही करंट की डायरेक्शन मानते हैं। तो करंट की डायरेक्शन भी यही हो गई। देखो ये डेल्टा एल वेक्टर दे रखा है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है ये आई। ठीक है, प्लेस्ड एट द ओरिजिन एज साउंड फिगर, तो इस तरह से प्लेस्ड है, ये ओरिजिन है आपका। ठीक है, फिर कह रहा है एंड कैरीज अ करंट 2 एम्पियर। इसमें करंट कितनी करंट फ्लो कर रही है? 2 एम्पियर करंट फ्लो कर रही है। फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट P। एक पॉइंट P है यहाँ पे, डायग्राम में गिवन है ये ऐसे। कह रहा है फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ऑन द y एक्सिस। y एक्सिस पर तो ये पॉजिटिव y एक्सिस है, जब तो ये x हो गई, ये y हो गई, तो z एक्सिस ये हो गई पॉजिटिव z एक्सिस। ये आपकी तरफ ये जो आएगी बाहर की तरफ पॉजिटिव z एक्सिस, अंदर की तरफ चली जाएगी वो नेगेटिव z एक्सिस। ठीक है, तो ऑन y एक्सिस एट अ डिस्टेंस 1 मीटर, तो ये 1 मीटर डिस्टेंस रखिए यहां से इस पर रखिए। ड्यू टू द एलिमेंट डेल्टा एक्स 1 सेंटीमीटर, और ये जो डेल्टा एक्स रखा है इसकी वैल्यू रखी है 1 सेंटीमीटर। मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है P पॉइंट पर, तो देखो ये स्मॉल सेगमेंट है ना आपका, स्मॉल एलिमेंट है, तो बायो-सावर्ट लॉ से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो। तो अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट्स लॉ dV इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई I dl साइन थीटा ओवर r स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी? 10 की पावर -7। करंट कितना है? करंट की वैल्यू गिवन है 2 एम्पियर, तो 2 डेल्टा एल उसने दे रखा है डी। ये डेल्टा एल बोल रहा है इसको, स्मॉल एलिमेंट की लेंथ डेल्टा एल वेक्टर बोली है, हम डीएल वेक्टर बोलते थे, इसमें डेल्टा एल बोली है, उसकी वैल्यू है डेल्टा एक्स आई कैप। तो देखो डेल्टा एल वेक्टर डेल्टा एक्स आई कैप, लेकिन अगर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लें तो ये आएगा डेल्टा एक्स, क्योंकि यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1, दैट मीन्स ये आ गया आपका डेल्टा एल की वैल्यू। डेल्टा एल इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, जो दे रखा है 1 सेंटीमीटर, तो 1 × 10 की पावर -2 मीटर। ठीक है, ये डेल्टा एल का मैग्नीट्यूड, दैट मीन्स किसका मैग्नीट्यूड? डीएल का। तो डीएल कितना आ गया? 1 × 10 की पावर -2। एंगल देख लो, एंगल याद है, स्मॉल एलिमेंट के मिड पॉइंट से ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की डिस्टेंस, और करंट की डायरेक्शन ये हो गया स्मॉल आर 1 मीटर, और करंट की डायरेक्शन ये आई। तो इस लाइन आर और आई की डायरेक्शन के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री। तो एंगल 90 डिग्री हो गया, तो साइन 90 डिग्री। और आर की वैल्यू कितनी है? 1 मीटर, एक उसका स्क्वायर, तो ये सॉल्व कर लो। साइन 90 की वैल्यू तो 1 हो गई, और ये हो गया 2 × 10 की पावर -9। इतना टेस्ला, इतना तो मैग्नेटिक फील्ड आ गया भाई डीवी। ठीक है, इसकी डायरेक्शन भी पूछ रहा है, गिव आल्सो द डायरेक्शन ऑफ फील्ड प्रोड्यूस्ड, तो राइट हैंड पाम रूल यूज कर लो। करंट की डायरेक्शन है, फिंगर टुवर्ड द पॉइंट्स, पाम के परपेंडिकुलर ऐसे दिखाएंगे पाम ऐसे, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये थी, तो किधर आ रही है? बाहर की तरफ ऐसे, तो ऐसे, तो ये आपका अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस आ रही है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो पॉजिटिव जेड एक्सिस ऐसे होगी, और यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस आ रही है। तो आप यहाँ लिख सकते हो अलोंग पॉजिटिव जेड एक्सिस, अंदर की तरफ आती ऐसे तो नेगेटिव जेड एक्सिस हो जाती। आंसर हो गया, फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, आगे क्वेश्चन जो पूछा है उसे देखते हैं। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2, डायग्राम नहीं बनाते इसीलिए नहीं आते हैं, इजी क्वेश्चन है। एक वायर प्लेस्ड अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो देखो सबसे पहले आप ये बना लो, ये क्या है? नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो अब क्या कह रहा है कि एक वायर प्लेस्ड अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो एक वायर प्लेस कर दो, ये हो गया आपका साउथ और ये हो गया नॉर्थ।
इसमें एक वायर प्लेट देगा, कैरीज करंट 5 एम्पियर फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, साउथ से नॉर्थ की तरफ करंट फ्लो कर रही है, साउथ टू नॉर्थ। ये मैंने करंट फ्लो करा दी I 5 एम्पियर। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू 1 सेंटीमीटर पीस ऑफ वायर। तो इस पे से 1 सेंटीमीटर का एक पीस ले लिया, ये रहा, इसको लंबाई मान ली इसकी dl, 1 सेंटीमीटर कह रहा है, चेंज करूंगी ऐसे सिस्टम में 10 की पावर -2 मीटर है ना। ये dl हो गया आपका, और ये हो गया आपका ईस्ट, और ये हो गया वेस्ट, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ठीक है, ये ईस्ट। अब क्या कह रहा है आपको, पीस ऑफ वायर एट 200 सेंटीमीटर नॉर्थ ईस्ट। देखो नॉर्थ ईस्ट का मतलब होता है 45 डिग्री, नॉर्थ और ईस्ट के बिटवीन एक पॉइंट है 45 डिग्री का। यहां से स्मॉल एलिमेंट के मिड पॉइंट से ये, तो ये भी 45 और ये वाला भी 45, तो ये वाला 45 होगा तो ये वाला भी 45 होगा। करंट की डायरेक्शन ऊपर हो गई I 5 एम्पियर, I 5 एम्पियर, और ये हो गया R 200 सेंटीमीटर, चेंज करना पड़ेगा 200 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, इस पॉइंट पे पूछ रहा है। तो ये 45 हो गया भाई, नॉर्थ ईस्ट लग रहा है, नॉर्थ और ईस्ट के बिटवीन 45 डिग्री का, हो गया। इस वाले पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, तो बायो-सैवर्ट लॉ लगा दो। तो बायो-सैवर्ट लॉ लगाओगे तो अकॉर्डिंग टू बायो-सैवर्ट लॉ dV, इस वाले पॉइंट में मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, P पॉइंट पर लिख सकते हो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल पीस ऑफ वायर। ये जो कह रहा है स्मॉल पीस ऑफ वायर दिया, तो dV इज इक्वल टू μ0/4 पाई I dl sin थीटा ओवर r। इसकी वैल्यू 10 की पावर -7, I की वैल्यू 5 एम्पियर, dl की वैल्यू सेंटीमीटर में रखी तो चेंज करनी पड़ी, 10 की पावर -2, थीटा 45 डिग्री, करंट की डायरेक्शन और r के बीच में एंगल sin 45, और r की वैल्यू 200 सेंटीमीटर, तो देखो इससे कट गया तो 2 मीटर रह गया, तो उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर। इसे सॉल्व करना है, टेस्ला में आंसर आ जाएगा। एक डायरेक्शन पूछे तो राइट हैंड पाम, करंट की डायरेक्शन है फिंगर टुवर्ड द पॉइंट्स, तो मैग्नेटिक की तरह आ रहा है अंदर की तरफ, तो डाउनवर्ड, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, वैसे तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आपको सोचना क्या है वो बताता हूँ। देखो आपको, जैसे आप यहाँ से देख रहे हो तो ये क्या है, इधर से देखने पर, जैसे हम इधर से देख रहे हैं तो ये क्या चीज है, ईस्ट, ये क्या है वेस्ट, और ये क्या है ईस्ट, ये ईस्ट होगा, ये वेस्ट, नॉर्थ किधर होगा ऊपर, साउथ नीचे, नहीं नॉर्थ ऊपर नहीं होता, साउथ नीचे नहीं होता, नॉर्थ होगा सामने, दैट मीन्स ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा, ये साउथ और ये नॉर्थ। बच्चे सोचते हैं कि नॉर्थ ऊपर होगा, ऐसे ऐसे, तो कभी भी बोर्ड पे बनाऊंगा तो आप ऐसे बच्चों को ऐसा लगेगा ये रहा नॉर्थ और ये रहा साउथ। नॉर्थ ऊपर नहीं होता, डायरेक्शन ऊपर थोड़ी होती है भाई। हमारी जो अर्थ की जो 4 डायरेक्शन है, एक तो एक इधर की तरफ, जैसे हम यहां से देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं सामने से, तो इसे बोलेंगे हम राइट हैंड पर ईस्ट, लेफ्ट हैंड पर वेस्ट, सामने नॉर्थ, और अपनी तरफ साउथ। ये देखो ऐसे हम जहां खड़े होंगे जस्ट सामने की तरफ आनेंगे, ये नॉर्थ है, राइट हैंड पर ईस्ट होगा, लेफ्ट हैंड पर वेस्ट होगा, ये साउथ नॉर्थ। समझ में आया, ऊपर नहीं होता है नॉर्थ। लेकिन जब इस चीज को हम यहां बनाते हैं तो ऐसा लगता है कि सर ने नॉर्थ ऊपर बना दिया, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है,
तो ऐसा लग रहा है कि नॉर्थ ऊपर है, बोर्ड पर लग रहा है। आप अपनी कॉपी पर ड्रॉ करना है इस चीज को। आप कॉपी को हॉरिजॉन्टली रख लेना, जैसे कॉपी रखते हो, कॉपी को रख के हॉरिजॉन्टली अपनी कॉपी पे से ड्रॉ करना, तो आपको दिखाई देगा कि नॉर्थ आपके सामने है, ऊपर नहीं है। ये बोर्ड है, इसीलिए आपको ऐसा लग रहा है कि बोर्ड पर नॉर्थ किधर है, ऊपर है। ऐसा नहीं है, बस यही कंसेप्ट है और कुछ नहीं। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। थोड़ा सा ध्यान देना। एक करंट है 10 एम्पियर फ्लोइंग ईस्ट टू वेस्ट। तो करंट ईस्ट से वेस्ट की तरफ फ्लो कर रही है। तो मैंने देखो ये बना दिया करंट कैरिंग वायर। ये आपका ईस्ट हो गया और ये हो गया आपका वेस्ट, और करंट फ्लो कर रहा है 10 एम्पियर इसमें, किधर से, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। लॉन्ग वायर है तो लॉन्ग वायर बनाया है। केप्ट इन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो देखो ये करंट कैरिंग वायर हो गया इसका, ऐसे, ठीक है, आपको दिख रहा होगा ये करंट कैरिंग वायर, इसमें करंट फ्लो कर रही है ईस्ट से वेस्ट की तरफ। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो देखो ये वाला प्लेन कैसा है, ये वाला, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया। फिर कह रहा है आगे एट अ डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर नॉर्थ। तो नॉर्थ कहाँ है, तो इस डायग्राम में देख रहे हैं बोर्ड पर, तो ऐसा लग रहा है ऊपर है। मैंने कहा इसे कॉपी में ड्रॉ करना, तो नॉर्थ सामने आएगा इधर, यहाँ देखना, यहाँ आएगा नॉर्थ, तो 10 सेंटीमीटर नॉर्थ ऐसे। लेकिन अभी मैं इस डायग्राम के बेसिस पे ही कर रहा हूं, ठीक है। तो ये वाला मैंने बना दिया, ये नॉर्थ। आप अपनी कॉपी पे ड्रॉ करोगे, फिर देखोगे, या फिर मोबाइल को हॉरिजॉन्टली रख लेना टेबल पर, फिर देखना इसको, आपको समझ में आएगा। ये नॉर्थ हो गया और ये हो गया हमारा साउथ, है ना। तो ये ऐसे बना दिया हमने। इसमें कह रहा है कि नॉर्थ पर पूछ रहा है 10 सेंटीमीटर, तो यहां से 10 सेंटीमीटर है, यहाँ 10 सेंटीमीटर मान लिया कि ये 10 सेंटीमीटर है, नॉर्थ से 10 सेंटीमीटर नॉर्थ डायरेक्शन में, है ना। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, तो कांटे की डायरेक्शन ये, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन ये, सॉरी कांटे की डायरेक्शन ये होगा, फिंगर टुवर्ड द पॉइंट्स, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किधर आएगी, अंदर की तरफ, तो यहां आई वर्टिकली डाउनवर्ड। पहले पॉइंट का आंसर हो गया ये। फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड का लॉन्ग वायर के लिए से कितना होता है, फर्स्ट वाले पार्ट पे क्वेश्चन कर रहे हैं, तो B इज इक्वल टू μ0/4 पाई 2I/r, लॉन्ग इन्फिनिटी स्ट्रेट वायर, है ना, ये वाला फॉर्मूला होता है। लगा दो, मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है 10 की पावर -7 इसकी वैल्यू, 2I की वैल्यू कितनी है 10 एम्पियर, और R कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो 10 इंटू 10 की पावर -2, ये से कट गया, तो 2 इंटू 10 की पावर -5, ये प्लस के 2 हो जाएगा ऊपर, तो -5, इतने टेस्ला। और डायरेक्शन आई वर्टिकली डाउनवर्ड। डायरेक्शन कैसे आई, वर्टिकली डाउनवर्ड, तो डायरेक्शन आ रही है वर्टिकली डाउनवर्ड, ठीक है। एक पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में क्या कर रहा है, 20 सेंटीमीटर साउथ फ्रॉम द वायर, तो साउथ यहां 20 सेंटीमीटर कर रहा है, तो थोड़ा सा और नीचे कर लो, भाई ये वाला पॉइंट हो गया, है ना। ये क्यू पॉइंट पे मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर, आर बराबर 20 सेंटीमीटर। डायरेक्शन दिखाएंगे तो कंटिन्यू डायरेक्शन देखो, ये थंब राइट हैंड पाम, तो मैग्नेटिक आ रहा है बाहर की तरफ, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकली अपवर्ड आ रहा है बाहर की तरफ। वैल्यू फिर निकाल लें सेकंड पार्ट का आंसर, तो B इज इक्वल टू, फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दो, μ0/4 पाई 2I/r। इसमें ये 10 की पावर -7 है, ये 2 है, I की वैल्यू 10 एम्पियर है, और R 20 सेंटीमीटर है, 10 की पावर -2 सेंटीमीटर को मीटर में बदल दिया, ये कट गया, तो 10 की पावर -5, एक लगा सकते हो आगे, है ना, ऊपर जाए तो -5 टेस्ला, और डायरेक्शन आ रही है वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है। अब इसका जो थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट है उसको समझना है, ठीक है, जरा समझना अच्छे तरीके से। इसका थर्ड पार्ट कह रहा है आपसे इन अ वर्टिकल प्लेन, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, वर्टिकल प्लेन, एट अ डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर डाउनवर्ड और 50 सेंटीमीटर अपवर्ड। तो देखो यही तो वायर है आपका, ये इधर करंट फ्लो कर रही है, तो इस वायर से 50 सेंटीमीटर कितना, 40 सेंटीमीटर, तो सॉरी 40 सेंटीमीटर तो इस वायर से नीचे, दैट मींस इस वाले पॉइंट पर, है ना, और 50 सेंटीमीटर अपवर्ड, मतलब इस वाले पॉइंट पर। सर ये कहां पे निकाला था, तो ये ऊपर नहीं निकाला था, नॉर्थ ऊपर नहीं होता, नॉर्थ सामने होता है, तो ये यहां निकाला था 10 सेंटीमीटर नॉर्थ, इस वाले वायर से 10 सेंटीमीटर आगे यहां, और ये
साउथ पर 20 सेंटीमीटर पीछे, दैट मीन्स यहाँ आया कि नहीं। नॉर्थ सामने, ये इधर। अब पूछ रहा है वर्टिकल प्लेन में, ये वर्टिकल प्लेन हो जाएगा ऐसे, और ये वर्टिकल प्लेन हो जाएगा। तो वर्टिकल प्लेन में 50 सेंटीमीटर तो ऊपर और 40 सेंटीमीटर नीचे। पहले वाले पार्ट में पूछा गया 10 सेंटीमीटर हॉरिजॉन्टल प्लेन में, तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो 10 सेंटीमीटर सामने और 20 सेंटीमीटर इधर की तरफ साउथ में। नॉर्थ सामने ही होगा, साउथ इधर। अभी समझाया था ना, तो समझ में आ गया। तो अब आपको क्या करना है, इसमें डायग्राम बनाओगे तो बनेगा नहीं। आया? तो आप क्या करो, बस समझो 40 सेंटीमीटर डाउन कह रहा है, तो देखो फॉर्मूला तो ये लगेगा, b = μ0/4 पाई 2i/r। इसकी वैल्यू 10 की पावर -7, ये 2 i की वैल्यू 10 और r की वैल्यू देखिए 40 सेंटीमीटर, तो 40 × 10 की पावर -2, तो ये कट गया 2 बार और 0.5 हो गया, तो ये 0.5 और 10 की पावर -5। तो आप लिखना चाहो तो 5 × 10 की पावर -6 टेस्ला लिख सकते हो। डायरेक्शन की बात करो तो देखो करंट की डायरेक्शन इसमें किधर है, इधर ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ईस्ट से वेस्ट की तरफ। और ये पॉइंट कहां है जिस पे निकाला है, डाउनवर्ड है। वर्टिकल प्लेन में तो ये वर्टिकल प्लेन ऐसे, तो डाउनवर्ड करना है, तो नीचे इस वायर से 40 सेंटीमीटर नीचे आया यहाँ। अब करंट राइट हैंड पाम रूल लगा लो, तो करंट की डायरेक्शन तो ये हो गई ऐसे, करंट की डायरेक्शन ये मैग्नेटिक फील्ड आया आपकी तरफ, और आपकी तरफ क्या है, साउथ। भाई साउथ आगे तो है, तो साउथ, तो टूवर्ड द साउथ, डायरेक्शन आई इधर टूवर्ड्स साउथ इसमें। और जब अपवर्ड करेंगे 50 सेंटीमीटर अपवर्ड, तो वैल्यू ये रखना, आर की वैल्यू 50 सेंटीमीटर रख देना, सॉल्व कर लेना। डायरेक्शन बता देता हूं, करंट की डायरेक्शन तो कैसी है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो करंट की डायरेक्शन तो ईस्ट से वेस्ट की तरफ है। पॉइंट कहां पर है, 50 सेंटीमीटर वायर से ऊपर, दैट मींस यहां। तो राइट हैंड पाम रूल, करंट की डायरेक्शन ये, फिंगर टुवर्ड द पॉइंट्स, तो पाम ऐसे, तो किधर आ रही है, इधर सामने, सामने आ रही है। सामने क्या है, नॉर्थ है, तो सामने नॉर्थ है, तो नॉर्थ टुवर्ड द नॉर्थ, उसमें लिखोगे टुवर्ड द नॉर्थ। समझ में आया? ठीक है, थोड़ा सा बाहर निकल के एक वायर बना के सोचना, कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन, छोड़ते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन नंबर 6। 2 लॉन्ग पैरेलल वायर आर प्लेस्ड, लॉन्ग पैरेलल वायर्स है, प्लेस्ड एट डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम ईच अदर इन एयर, है ना। तो 2 पैरेलल वायर बना लो, लॉन्ग वायर ऐसे, बारह सेंट और करंट 3 कितनी दूरी पर रखे हैं पहले वो लिख लो। आर रखा है 12 सेंटीमीटर, ठीक है, फ्रॉम ईच द एट एयर, ईच वायर हैज करंट 3 एम्पियर, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड कहां पूछ रहा है, मिड पॉइंट पर, एट अ पॉइंट मिडवे बिटवीन देम, दोनों वायर के बीच में। व्हेन द करंट इन देम इन द सेम डायरेक्शन, अगर करंट की डायरेक्शन सेम है, पहला है I1 3 एम्पियर है, और इसमें I2 इसमें भी 3 एम्पियर है, और मिड पॉइंट P पे पूछता है। मिड पॉइंट है तो यहां से ये दूरी 6 सेंटीमीटर हो गई, और उधर से भी 6 सेंटीमीटर हो गई, ठीक है। तो पहला वाला पार्ट का आंसर कर लेते हैं। लॉन्ग इनफिनिटी स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मालूम है, इस वायर के ऐसे मैग्नेटिक फील्ड निकालो, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे वायर एक्स के देते हैं, ऐसे वायर वाई के देते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू करंट कैरिंग वायर X B1 μ0/4 पाई 2I1 ओवर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी हो गई, R1 6 सेंटीमीटर हो गई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ऑब्जर्वेशन पॉइंट से वायर तक की परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेते हैं, कितनी है 6 सेंटीमीटर। R1 वैल्यू पुट कर दो, 10 की पावर -7, 2I1 3 एम्पियर और 6 × 10 की पावर -2, इसे ही कट गया, तो ये हो गया 10 की पावर -5, 1 लगा सकते हो आप। ये टेस्ला डायरेक्शन दिखा दें, राइट हैंड पाम रूल लगा दो, करंट की डायरेक्शन ये, फिंगर टुवर्ड द पॉइंट्स, कितना आया, डाउनवर्ड, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है डाउनवर्ड, P पॉइंट। ऐसे ही वाई वायर की वजह से निकाल लो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी at point P due to current carrying wire Y,
B2 10 की पावर माइनस के 7, ये फॉर्मूला है। 2 करंट कितनी है उसमें, 3 एम्पियर है। और इस वाले वायर से ऑब्जर्वेशन पॉइंट पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाली, ये भी 6 सेंटीमीटर होगी, 12 है 6, वो भी 6, 6 इंटू 10 की पावर माइनस के 2, ये भी इससे कट गया, ये भी आया 10 की पावर माइनस के 5, 1 लगा लेते हैं, टेस्ला। और डायरेक्शन इसकी कैसे आएगी वो देख लेते हैं। तो करंट की डायरेक्शन ये फिंगर टू द पॉइंट्स बाहर की तरफ, तो इसमें बाहर की तरफ आ रहा है डॉट। दो ही करंट कैरिंग वायर, नेट निकाल लो, डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है और मैग्नीट्यूड सेम है, तो सबट्रैक्ट कर देंगे, डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए सबट्रैक्ट, नेट निकाल लेंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, तो B इज इक्वल टू V1 माइनस V2। V1 V2 की वैल्यू सेम है, 10 की पावर माइनस के 5 माइनस 10 की पावर माइनस के 5, तो कट के नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना आया, 0। पहले वाले पार्ट का आंसर। सेकंड में कह रहा है करंट की डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो केवल डायग्राम चेंज होगा और डायरेक्शन चेंज होगी, वैल्यू में तो कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, जैसे डायग्राम चेंज कर देते हैं। सेकंड पार्ट का आंसर कर रहे हैं इन अपोजिट डायरेक्शन, तो करंट इसमें मान लो ऊपर की तरफ है और इसमें नीचे की तरफ है। इस पॉइंट पर फिर पूछ रहा है P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, सेकंड पार्ट। अब इसकी वजह से डायरेक्शन निकालें, देखो करंट तो इसमें भी 3 एम्पियर अभी भी है और डिस्टेंस वो 6 सेंटीमीटर ही है, तो इस वायर की वजह से P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अभी भी कितना आएगा, यही आएगा, वैल्यू तो सेम आएगी। सेकंड पार्ट का आंसर कर रहे हैं, लेकिन करंट की डायरेक्शन ये फिंगर टुवर्ड द पॉइंट्स डाउनवर्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड ही आया डायरेक्शन। सेकंड पार्ट का आंसर लिख रहे हैं आप, सेकंड पार्ट का, पहले वाले पार्ट का वो कर दिया, इसी में कर देता हूं चेंज, बस थोड़ा सा चेंज करना है। इसकी वजह से करंट की वैल्यू तो वही 3 एम्पियर है और डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर है, तो वैल्यू तो इतनी आएगी, डायरेक्शन चेक कर लेते हैं। करंट की डायरेक्शन नीचे हो गई, अब फिंगर टुवर्ड द पॉइंट्स मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, डाउनवर्ड, तो इसमें भी मैग्नेटिक फील्ड किधर आ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है। सेकंड पार्ट कर रहे हैं तो डाउनवर्ड आ रहा है, नेट मैग्नेटिक फील्ड फिर निकाल दो, नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। अब डायरेक्शन कैसे है देखो, इसकी भी डाउनवर्ड है और इसकी भी डाउनवर्ड है, तो ऐड हो जाएगा V1 प्लस V2, डायरेक्शन सेम होती है तो ऐड हो जाता है, तो ऐड कर दो, तो 10 की पावर माइनस के 5 ये है प्लस 10 की पावर माइनस के 5, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 5, और डायरेक्शन किधर आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है, तो अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आ गई। समझ में आया? ये क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है कैरिंग अ करंट 25 एम्पियर इज प्लेस्ड इन एक्सटर्नल यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, टेस्ला पैरेलल टू द करंट। डायग्राम बनाइए, बिना डायग्राम समझ नहीं आएगा, तो क्या करिए कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बना लीजिए, ये मैग्नेटिक फील्ड B1, ये वाला यूनिफॉर्म एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड V1 मान लेते हैं, 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 टेस्ला। डायरेक्शन ये दिखा दी, इसमें इसी के पैरेलल एक करंट कैरिंग वायर है, ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट इतने एम्पियर प्लेज, ये पैरेलल टू द करंट, तो करंट कैरिंग वायर बना देते हैं भाई, ये करंट कैरिंग वायर है। ठीक, ये देखो इसकी डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम पैरेलल है। ठीक है, इसमें करंट फ्लो कर रही है 25 एम्पियर। ठीक है, फिर कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट 1.5 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द वायर। तो इस वायर से इस वाले पॉइंट पर आपका R कितना 1.5 सेंटीमीटर, ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली 1.5 सेंटीमीटर अवे। इस पॉइंट पर नेट मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, केवल रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, तो एक मैग्नेटिक फील्ड तो ये रहा जिसकी डायरेक्शन इधर है, देखो इस वाले पॉइंट पर ये B1 तो ऐसे है और एक इस वायर की वजह से हुआ, ये तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, और इस करंट कैरिंग वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, उसकी डायरेक्शन निकाल लो। करंट की डायरेक्शन ये फिंगर टुवर्ड द पॉइंट्स, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो एक मैग्नेटिक फील्ड ये हो गया B2, ये डॉट ना है ना, डॉट P पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर ऐसे,
इस स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे आएगी, और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों कैसे हैं मैग्नेटिक फील्ड, ये आ गया V2, ये V1, दोनों के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री, रिजल्टेंट निकालना है, तो पहले V2 की वैल्यू निकाल लें। तो मैग्नेटिक फील्ड, इसे P पॉइंट डाल सकते हो आप, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू करंट कैरिंग स्ट्रेट लॉन्ग वायर, स्ट्रेट लॉन्ग वायर, कितना V2 माना है उसे हमने, है ना, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2I ओवर R, इसकी वैल्यू 10 की पावर माइनस के 7, 2I की वैल्यू 25 एम्पियर, R की वैल्यू 1.5 सेंटीमीटर है, तो 10 की पावर माइनस के 2, सेंटीमीटर है ना, मीटर में चेंज किया, इस पॉइंट को उठाएंगे तो ये 0 हो गया, यहाँ 5 से काट दो 3 बार और 5 से काट दो 50 बार, ये 100 हो गया, तो ये 100 हो गया बटे 3, और ये 10 की पावर माइनस के 5, यहां देखो ये 10 की पावर माइनस के 4 में है, जैसे भी माइनस के 4 में लिया पावर में, तो एक जीरो उसमें कर दो कम, 10/3 10 की पावर माइनस के 4 टेस्ला, ये V2 आ गया, और डायरेक्शन किधर आ रही है, वर्टिकली डाउनवर्ड, अपवर्ड सॉरी, ऐसे। अब नेट मैग्नेटिक फील्ड देखो यहाँ पे कितने 3 पॉइंट पे कितने मैग्नेटिक फील्ड हो गए, 2, एक तो इस वायर ने जनरेट किया और एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पहले से था, और दोनों के बीच में कितना एंगल है 90 डिग्री, V2 ऐसे है, तो रिजल्टेंट कैसे निकालें, अगर सेम डायरेक्शन होते तो ऐड करते, V1 V2 की डायरेक्शन सेम होती तो ऐड कर देते, अपोजिट होती तो सब्ट्रैक्ट कर देते, लेकिन 90 डिग्री से है तो फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड निकालें, नेट मैग्नीट्यूड ऑफ नेट कह दो, रिजल्टेंट कह दो, रिजल्टेंट कह रहा है वहां पर, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P, तो B इज इक्वल टू रूट के अंदर B1 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस 2B1 B2, एंगल कितना है 90 डिग्री, B1 B2 के बिटवीन एंगल 90 डिग्री, B1 B2 सेम डायरेक्शन में होते हैं तब ऐड करते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, किसी एंगल से तो फॉर्मूला लगाते हैं, 90 डिग्री से है तो 90 डिग्री लगी है यहाँ पे B1 B2 के बिटवीन एंगल, तो B1 की वैल्यू हमें गिवन है 3 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 उसका स्क्वायर, प्लस B2 की वैल्यू गिवन है 10/3 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 का स्क्वायर, ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा क्योंकि cos 90 की वैल्यू कितनी होती है 0, cos 90 की वैल्यू 0, तो ये वाला पूरा 0 हो गया, तो इसे सॉल्व करना है, इसको सॉल्व कर लो, टेस्ला में आंसर आ जाएगा, समझ में आया आपको, इसे सॉल्व कर लिए, टेस्ला में आंसर, एक क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, टू इंसुलेटिंग मतलब अलग अलग, तो देखो ये लिख रहा है यहाँ पे कि वायर फिर ऊपर से उठा के है, मतलब टच नहीं कर रहा, ये वाला वायर और ये वाला वायर बिल्कुल अलग अलग 2 स्ट्रेट वायर है, बिल्कुल भी कनेक्ट नहीं है यहाँ पे, तो इंसुलेटिंग का मतलब यही है अलग अलग, इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर कैरिंग करंट I1 तो कितना है आपका 2 एम्पियर है, और I2 4 एम्पियर है, लॉन्ग इनफिनिटी स्ट्रेट वायर आर लाइज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं, जैसे XY प्लेन में लाई कर रहे हैं, मैंने X एक्सिस बनाई है, Y एक्सिस बनाई है, तो XY प्लेन में लाई कर रहे हैं, एज साउंड फिगर, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट P, तो ये X हो गया, ये Y हो गया, X बराबर 4 सेंटीमीटर, तो ये यहां से ऑरिजिन मान लो इसको, तो X बराबर 4 सेंटीमीटर, तो यहां तक ये 4 सेंटीमीटर, यहां से ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, और y बराबर 3 सेंटीमीटर, तो ऑरिजिन ये माना है तो 3 सेंटीमीटर ये वाला मान लिया, यहां से ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट है, तो x बराबर 4 पर और y बराबर 3 पर एक पॉइंट है, दैट मींस ये वाला एक पॉइंट है, x बराबर 4 दैट मींस ये 4 सेंटीमीटर हो गया, y बराबर 3 तो ये ऑरिजिन हो गया ना, y बराबर 3 तो ये 3 सेंटीमीटर हो गया, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, तो एक एक करके निकाल लो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट P ड्यू टू लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट करंट कैरिंग
वायर नाम डाल दो यार, इसे पी क्यू वायर डाल दो, पी क्यू है ना, पी क्यू वायर, ठीक है। B1 इस पी क्यू वायर की जैसे बी पॉइंट पी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड, तो म्यू नॉट ओवर 4 पाई, लॉन्ग इनफिनिटी स्ट्रेट वायर है तो 2 पी क्यू की जैसे निकालें तो पी क्यू में कितनी करंट है 4 एम्पियर, दैट मींस I2 तो फॉर्मूला यार ना 2I B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I ओवर R, तो I कितना है इसमें पी क्यू वाले में 4 एम्पियर, तो 4 लिख देते हैं। R का नाम याद है, ऑब्जर्वेशन पॉइंट से वायर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से वायर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पीक्यू वायर पे निकाले ना, तो पीक्यू वायर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लो, तो ये डिस्टेंस आएगी यहाँ पे। तो आर कितना है 3 सेंटीमीटर, 3 इंटू 10 की पावर -2, इसकी वैल्यू कितनी 10 की पावर -7, तो सॉल्व कर लो इसे, ये 8 ये हो गया 8/3 10 की पावर -5 टेस्ला। डायरेक्शन दिखा दो, करंट की डायरेक्शन ये, फिंगर टुवर्ड द पॉइंट्स किधर आ रहा है मैग्नेटिक बाहर की तरफ, तो इसकी वजह से बाहर आ रहा है, करंट डायरेक्शन ये तो बाहर आ रहा है, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P पर ही ड्यू टू वायर लिख लेना, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, वायर कौन सा है ये, इसे RS वायर मान लो, RS वायर, तो B2 इज इक्वल टू 10 की पावर -7 0.4 पाई की वैल्यू इंटू 2I, I कितना है 2 एम्पियर, R होता है ऑब्जर्वेशन पॉइंट से वायर RS की से निकाल ले हो, तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से वायर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर, तो 4 सेंटीमीटर है, इसीलिए मीटर में चेंज कर लो, 10 की पावर -2, तो देखो ये कट गया, तो ये आ गया 1 इंटू 10 की पावर -5 टेस्ला। डायरेक्शन चेक कर लो, करंट की डायरेक्शन ये, फिंगर टुवर्ड द पॉइंट्स इधर आ रहा है डाउनवर्ड, तो ये डाउनवर्ड आ रहा है, डायरेक्शन कैसी है अपोजिट है ना, बड़ा कौन सी वैल्यू है ये, तो इसमें से इसे घटा दो, डायरेक्शन अपोजिट है इसीलिए, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P B इज इक्वल टू B1 -B2, इसे B2 कह दो क्योंकि इसमें करंट I2 थी ना, इसे B1 कह दो क्योंकि इसमें करंट I1 थी, अब B2 बड़ा है तो B2 में से B1 घटा दो, ऐसे तो कितना आएगा 8/3 -1 और 10 की पावर -5 कॉमन ले लो दोनों में से, डायरेक्शन कैसी आएगी बाहर की तरफ आएगी, प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर आउटवर्ड, तो 5/3 आ गया, कितना आ गया B नेट 5/3, अरे 3 एलसीएम लोगे 3 ऊपर पहुंचेगा तो 8 - 3 5/3 और 10 की पावर -5 टेस्ला, और डायरेक्शन किधर आ रही है बाहर की तरफ, वर्टिकली आउटवर्ड कह सकते हो, अपवर्ड कह सकते हो, आंसर हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 9, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, अच्छा क्वेश्चन है ये। फिगर शोज द 2 लॉन्ग पैरेलल स्ट्रेट वायर्स, ये 2 पैरेलल स्ट्रेट वायर्स दे रखे हैं, डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर अपार्ट, कैरिंग अ करंट 4 एम्पियर एंड 10 एम्पियर, 4 एम्पियर और 10 एम्पियर करंट है, इन अपोजिट डायरेक्शन, डायग्राम में दिखा रखी है। फाइंड द पोजीशन, क्या पूछ रहा है वो देखो, फाइंड द पोजीशन पूछ रहा है ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट की, वेयर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर्स 0, उस पॉइंट की पोजीशन बताओ, पॉइंट कहां होगा जिस पॉइंट पर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगी। तो देखो पॉइंट समझना अच्छी तरीके से, क्या बीच में हो सकता है दोनों वायर के वो पॉइंट, तो चेक करते हैं, जैसे इस वाले पॉइंट पर 0 हो सकता है, तो देखो 0 होने के लिए डायरेक्शन, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपोजिट आनी चाहिए, सबसे पहले तो डायरेक्शन अपोजिट आनी चाहिए। तो क्या इस पॉइंट पर इस करंट कैरिंग वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है वो निकालें, तो करंट की डायरेक्शन ये, राइट हैंड पाम रूल, करंट डायरेक्शन ये, फिंगर टुवर्ड द पॉइंट्स किधर आ रहा है डाउनवर्ड, तो ये डाउनवर्ड आया ड्यू टू दिस वायर, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड। इस वाले वायर की वजह से देखें तो इसमें फिर राइट पाम रूल लगा है, तो करंट की डायरेक्शन ये, फिंगर टुवर्ड द पॉइंट्स, तो इसमें भी कैसा आ रहा है डाउनवर्ड आ रहा है, तो इस वाले वायर की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड आ रहा है। तो बिटवीन द वायर
इन दोनों एक्स और वायर के बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन निकालें तो सेम आ रही है, कैसे आ रही है? सेम। इसकी वजह से निकाल लें करंट की मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो डाउनवर्ड, और इसकी वजह से निकाल लें तो डाउनवर्ड। तो ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएंगे, ये B1 ये B2, डायरेक्शन सेम तो ऐड। और जब मैग्नेटिक फील्ड ऐड हो जाएंगे तो रिजल्टेंट जीरो कैसे होगा? तो हो ही नहीं सकता। तो बिटवीन द टू वायर्स, पैरेलल वायर्स, इसके बिटवीन तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो ही नहीं सकता। तो ये वाली बात क्लियर हो गई। कैसे चेक करेंगे? पहले एक, अब यहां देखें और यहां देखें। अगर हम यहां देखें, इस वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन ये फिंगर टुवर्ड द पॉइंट्स डाउनवर्ड, और इस वाले वायर की जैसे देखें इस पॉइंट पर, ये B1 I1 B1, I2 की जैसे B2, करंट की डायरेक्शन ये फिंगर टुवर्ड द पॉइंट्स किधर आ रहा है? बाहर की तरफ। तो ये बाहर की तरफ आ रहा है B2। यहां डायरेक्शन अपोजिट है। ऐसे इधर की तरफ देख लो, इस वायर की वजह से देखें I1 की वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आएगी? बाहर की तरफ। तो B1 तो बाहर की तरफ आया, और इस वाले वायर की से देखें तो करंट की डायरेक्शन ये फिंगर टुवर्ड द पॉइंट्स तो डाउनवर्ड आया। तो यहां डायरेक्शन अपोजिट है, तो यहां जीरो हो सकता है, यहां जीरो होने के चांस है। बट ठीक है, तो यहां अगर इस वाले पॉइंट पर एक पॉइंट मानते हैं जिस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, इस पॉइंट पर, तो इससे इस वायर से डिस्टेंस ये वाली होगी x मान ली। तो इस वाले वायर से ये इस वाले पॉइंट तक की डिस्टेंस कितनी होगी भाई? ये 10 है, तो ये 5 सेंटीमीटर, सॉरी 5 सेंटीमीटर है। तो इस वायर से ये डिस्टेंस 5 + x, और इस वाले वायर से डिस्टेंस x। तो देखो यहां करंट कम है, करंट कम है तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, लेकिन डिस्टेंस अगर कम रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा। तो इसीलिए वो पॉइंट P पॉइंट पर मानना चाहिए हमें। P पॉइंट पर क्यों मानना चाहिए? क्योंकि इसमें करंट कम है। तो करंट कम है तो डिस्टेंस को भी कम रखें जिससे मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए। और नेट इस भाई मैग्नेटिक फील्ड, इसका मैग्नेटिक फील्ड और इसका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो अपोजिट आ गई, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड भी तो इक्वल आने चाहिए, तभी तो रिजल्टेंट जीरो हो जाएगा। नहीं समझ में आया? तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी, इस साइड में नहीं होगी। बताता हूं कैसे, जरा ध्यान दो। P पॉइंट पर हमने मान लिया मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। अभी इसकी पोजीशन पूछ रहा है हमसे, फाइंड द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट वेयर द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो। तो P पॉइंट पर ही क्यों माना? बिटवीन क्यों नहीं माना? तो समझ में आ गया। इधर और इधर दो जगह पे कंसीडर कर सकते हैं, तो मैंने इधर क्यों माना वो बताता हूं। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P निकालो पहले, ड्यू टू वायर X, ये वाला वायर X है, X वाले वायर केस निकालो। तो B1 μ0/4π 2I1 ओवर, तो वायर X की वजह से P पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है? X डिस्टेंस पर है, यही तो X निकाल के दिखाना है, तो X लिख दिया। और डायरेक्शन देख लो किधर आई? बाहर की तरफ, डायरेक्शन बाहर की तरफ। I1 की वैल्यू पुट करें तो I1 कितना है? 4 एम्पियर, तो ये तो 4 एम्पियर हो गया। ठीक है, एक एंड अभी समझ में आएगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू वायर Y, Y वायर के ऐसे P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो B2 तो μ0/4π, इसकी वैल्यू लिखूं 10⁻⁻7 होती है ना, यहाँ पे वैल्यू लिखूं 10⁻⁻7 इनटू 2I कितना है? 10 एम्पियर, तो I 10 एम्पियर, और डिस्टेंस कितनी है? 5 + x, तो 5 × 10⁻⁻2 + x। इस वाले पॉइंट से इस वायर की ऐसे P पॉइंट पे निकाल लें तो ये डिस्टेंस लेंगे 5 + x। अब जरा देखो यहां ये 8 एम्पियर है और यहां ये 20 एम्पियर है। ये तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होने के लिए ये दोनों मैग्नीट्यूड में बराबर तो होनी चाहिए। भाई डायरेक्शन अपोजिट आई, ठीक है, इसके से डायरेक्शन निकाल, डाउनवर्ड आ गई। सबट्रैक्ट करोगे तो वैल्यू बराबर नहीं होगी तो जीरो कैसे होगा रिजल्टेंट? तो वैल्यू बराबर जीरो बराबर कैसे हो सकती है? यहां 8 एम्पियर है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा,
और यहाँ 4 एम्पियर, यहाँ 10 एम्पियर, तो ये 20 हो गया यहाँ पे। तो इस करंट की वैल्यू ज्यादा है ना, ये वाली करंट की वैल्यू ज्यादा है। तो अगर ये वैल्यू ज्यादा है, अगर ये डिस्टेंस को भी मैं कम कर दूं, एक तो ये ज्यादा 10 एम्पियर 4 एम्पियर से, और इस डिस्टेंस को भी मैं कम कर दूं तो ये V2 ज्यादा हो जाएगा V1 से। इसीलिए मैंने क्या किया है, इस डिस्टेंस को बड़ा रखा है। इससे तो बड़ा है ना, यहाँ x है और यहाँ 5 + x है, तो ये डिस्टेंस इससे बड़ी है ना, तो ये डिस्टेंस बड़ी होगी, उसके वजह से मल्टीपल घटेगा। को समझ में आया? जिससे इन दोनों के वैल्यू बराबर होने के चांस बढ़ेंगे। समझ में बेटा? इसीलिए P पॉइंट पर माना है मैंने। क्लियर है? अगर हम इधर की तरफ मान लेते तो अब इसमें V1 की वजह से मल्टीपल निकालते, इस I1 की वजह से, तो μ0/4π इससे x डिस्टेंस मान लेते हैं ऐसे, अगर निकालते तो इस वाले पॉइंट पर निकालते है ना। तो 2 × 4 ओवर डिस्टेंस इस वाले वायर से कितनी हो गई अब 5 + x, और V2 निकालते इस वाले वायर की वजह से, तो μ0/4π 2 × 10 और x, इस वाले वायर से डिस्टेंस x। अब इसमें दिक्कत क्या हो गई, देखो एक तो ये पहले से छोटा था तो V1 छोटा बनना है, यहाँ 10 एम्पियर तो V2 बड़ा बनना है। अब तुमने डिस्टेंस और कम ले ली यहाँ पे x, इसमें डिस्टेंस कम लोगे तो V2 की वैल्यू और बढ़ गई, पहले से ही बड़ी थी 10 एम्पियर की वजह से, और तुमने वैल्यू और छोटी ले ली तो और वैल्यू बढ़ गई, तो बराबर तो किसी कीमत पर नहीं है, ये इक्वल होंगे ही नहीं V1 V2। समझ में? एक तो यहाँ पर 4 एम्पियर छोटा था और तुमने बड़ी वैल्यू ले ली, 4 एम्पियर की जो छोटा है तो मल्टीपल छोटा, और बड़ी वैल्यू ले ली तो मल्टीपल और छोटा, ये बराबर होने के चांस खत्म हो गए। क्लियर है? इसीलिए ये पॉइंट इधर की तरफ कंसीडर नहीं किया गया, तो इसीलिए छोटे वायर की तरफ माना है, जिसमें करंट कम है, छोटे वायर नहीं करंट कम है उस साइड में मानेंगे पॉइंट। क्लियर है? तो इस पॉइंट पर अब नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, तो B बराबर V1 - V2, ऐसे घटाया करो, डायरेक्शन अपोजिट है, और B की वैल्यू कितनी रखिए 0, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट इन टू वायर 0, तो ये रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है, ये B की वैल्यू 0 रखिए, इसे 0 रख देंगे तो V1 - V2, तो V1 = V2, ऐसे। अब V1 V2 की वैल्यू पुट कर देंगे, V1 की वैल्यू पुट करें तो ये 10 की पावर -7, 2 × 4 डिवाइडेड बाई x। V2 की वैल्यू पुट करें तो 10 की पावर -7, 2 × 10 और डिवाइडेड बाई 5 × 10 की पावर -2 प्लस x। 10 की पावर -2 क्यों लगाया, सेंटीमीटर था इसीलिए मीटर में चेंज कर लिया। तो देखो एक तो इससे ये कट गया और 2 से ये 2 कट गया, ये आया 4/x और ये आया 10/5 × 10 की पावर -2 प्लस x। इसका इसमें, इसका इसमें, तो इसका इसमें करेंगे मल्टीप्लाई, तो यहां लिख देता हूं इसका मल्टीप्लाई करके 20 × 10 की पावर -2 प्लस के 4x = 10x। इसको दल ले आओ 6x, तो 20 × 10 की पावर -2, इसको दल लाओगे तो 10 में से 4 गए तो 6x, तो x = 20/2 × 10 की पावर -2, तो 10/3 × 10 की पावर -2, तो 1.33 10 की पावर -2 मीटर, तो 1.33 सेंटीमीटर। किधर? लेफ्ट साइड में, वायर के लेफ्ट साइड में वो पॉइंट होगा, इतनी दूरी पर वायर x से 1.33 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर वो पॉइंट होगा लेफ्ट साइड में। पोजीशन पूछा ना, ये आंसर होगा, ये लिख सकता, वैल्यू लिखना है इसको आप, ठीक है। 3.33 आएगा, ये 10 का डिवाइड करेंगे तो 3.33, ठीक है, 3.33 सेंटीमीटर, ठीक है, डिवाइड करना सही है। क्वेश्चन नंबर 11, इक्वल करंट है I 1 एम्पियर आर फ्लोइंग थ्रू द लॉन्ग पैरेलल टू y एक्सिस लोकेट एट x बराबर 1 मीटर। यहां से ऑरिजिन से 1 मीटर की दूरी पर है, ये दूसरा वाला 2 मीटर की दूरी पर, ये 4 मीटर, ये 8 मीटर। गैप का डिस्टेंस मैंने थोड़ा सा डायग्राम नहीं बनाया है क्योंकि देखो ये 4 है और ये 8 हो गई, तो ये वायर लंबा दूरी पर बनना चाहिए, पर मैंने गैप को ध्यान नहीं रखा, बस गैप लिख दिया है नहीं। तो ये 1 मीटर, ये 2 मीटर, ये 4 मीटर, फिर ये 8 मीटर, ये 16 मीटर,
और ये 32 मीटर, ये ऑरिजिन से है। मैंने कहा गैप को ध्यान नहीं रखा मैंने, गैप बढ़ता चला जाएगा इनके बीच में, ठीक है, वो अंदाजे से बना दी है मैंने गैप, लेकिन डिस्टेंस लिख दिया मैंने। देखो लिख रहा है ना, सो ऑन लिख रहा है, एक है, एक का डबल 2 है, 2 का डबल 4 है, 4 का डबल 8 है, 8 का डबल 16 हुआ, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर है, एंड सो ऑन। बट अपोजिट डायरेक्शन में करंट कैसी है, मैग्नीट्यूड में इक्वल है बट डायरेक्शन अपोजिट है, इसमें ऊपर इसमें नीचे, इसमें ऊपर इसमें नीचे, करंट की डायरेक्शन दे रखी है, इन्फिनिटी तक है ऐसे वायर, है ना। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन एट ओरिजिन ओ, इस ओ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा। तो देखो पहले करंट की डायरेक्शन इसमें ऊपर है, तो इसमें ऊपर है करंट की डायरेक्शन, इसमें नीचे हो गई, तो ऊपर किस में है, थर्ड में ऊपर है, फिर फिफ्थ में ऊपर है, फिर सेवेंथ में ऊपर होगी। तो पहले हम ऊपर वाले वायर जिसमें करंट की डायरेक्शन ऊपर है उसकी वजह से नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेते हैं पॉइंट ओ पर। तो यहां लिख लेते हैं ऐसे, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओ ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, कौन कौन से, एक तो 1, एक 3 और एक 5, 3 और 1 एंड सो ऑन, है ना, इन्फिनिटी रेस्पेक्टिवली, है ना, या बस केवल ऐसे लिखिए, है ना। तो B इसे कहते हैं B1 कह देते हैं, चलो ठीक है। कितना होगा जरा देखते हैं, μ0/4π, पहले हम 1 वायर की वजह से निकाले हैं, इस 1 की वजह से पॉइंट O पर, इस वाले इन्फिनिटी लॉन्ग इन्फिनिटी स्ट्रेट वायर है, इसकी वजह से पॉइंट O पर, तो 2I की वैल्यू 1 एम्पियर, करंट तो 1 एम्पियर इस वायर में। चलो अभी वैल्यू नहीं लिख रहे, 2I ओवर डिस्टेंस कितनी है 1 मीटर, तो एक डिस्टेंस की वैल्यू लिख देता हूं R, 1 मीटर। अब इसकी वजह से निकाले तीसरे वाले वायर की वजह से, थर्ड वाले वायर की वजह से, तो प्लस क्यों कर रहे हैं जरा बताता हूं। इसमें 1 की वजह से करंट की डायरेक्शन, 1 की वजह से, 3 की वजह से, 5 की वजह से, जिसमें करंट की डायरेक्शन सेम है, तो 1 की वजह से करंट की डायरेक्शन ऊपर, फिंगर टुवर्ड द पॉइंट्स, अपर डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। 3 की वजह से निकालें, 2 को छोड़ दो, 3 की वजह से अपर, 5 की वजह से अपर, 7 की वजह से अपर, तो डायरेक्शन सेम होगी, अपर आएगा, तो ऐड कर लें सबको, तो μ0/4π 2I, करंट सब में सेम है, डिस्टेंस कितनी है 3 वाले वायर की, तो 3 वाला वायर है 4 मीटर की डिस्टेंस पर, ये 1 मीटर की डिस्टेंस पर, ये 4, फिर 16 मीटर की डिस्टेंस पर, एक छोड़ के है ना, तो एक 1 मीटर है, एक 4 है, फिर एक 16 है, तो ये 4 हो गया। प्लस अब 5 वाले वायर की से निकालें, तो μ0/4π 2I/16, 5 वाला वायर इसे 16 मीटर की डिस्टेंस पर है, 5वां वायर, ठीक है, इसीलिए डिस्टेंस लिखिए 16 मीटर। ऐसा नहीं ये इन्फिनिटी तक जाएगा ऐसे, एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट ओरिजिन ओ ड्यू टू, कौन सा वाला, करंट कैरिंग वायर, कौन से वाले, जिसमें करंट की डायरेक्शन नीचे है, तो दूसरे में नीचे है, दूसरे वाले वायर में, 4th वाले वायर में नीचे की तरफ है, और 6 वाले वायर में नीचे की तरफ है, 8 वाले वायर में नीचे की तरफ होगा, एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक है ये भी। इसकी वजह से भी नेट मैग्नेटिक फील्ड निकाला है हमने, नेट मैग्नेटिक फील्ड B2 मान लेते हैं, कितना, पहले दूसरे वाले वायर की वजह से, तो μ0/4π 2I, करंट तो सेम सेम है, दूसरा वाला वायर ऑरिजिन पर निकाले ना पॉइंट ऊपर, तो ऑरिजिन से दूसरा वाला वायर कितनी दूरी पर है, 2 मीटर की दूरी पर, तो 2 आएगा। 4th वाला वायर कितनी दूरी पर है, μ0/4π 2I, 4th वाला वायर कितनी दूरी पर है, 4th वाला वायर ये रहा, तो 4th वाला वायर 8 मीटर की दूरी पर है, 2, 8 और 32, ठीक है नहीं, तो यहाँ 8 आएगा, प्लस μ0/4π 2I 32, प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी का। इस सब की डायरेक्शन किधर आ रही थी, अपर, क्योंकि 1 वायर की वजह से बाहर, 3 वाले वायर की वजह से बाहर, 5 वाले की वजह से बाहर, करंट की डायरेक्शन 2 वाले वायर में नीचे हो गई। अब 2, 4, 6 की वजह से देखते हैं, 2 की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन ये फिंगर टू दी पॉइंट्स नीचे, 4 की करंट की डायरेक्शन नीचे,
फिंगर टू द पॉइंट्स नीचे, तो इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड आया। अब इन दोनों का नेट निकाले, इसकी डायरेक्शन ऊपर है, इसकी डायरेक्शन नीचे है। अब एक बात बताओ, इन दोनों में से बड़ा कौन है? तो देखो यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 4 है तो यहाँ 8 है, तो ये वैल्यू कम है ना, इसकी कंपेयरिंग, तो ये कम है तो B1 ज्यादा होगा, तो B1 ज्यादा है B2 से, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालें, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O, तो B इज इक्वल टू लिखना चाहिए हमें B1 माइनस B2, तो B1 म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2I, ये सब में से कॉमन है क्या? नहीं, इस सब में से, इसमें से भी और इसमें से भी, भाई B1 B2 की वैल्यू पुट करनी है, तो सब में से कॉमन है कि नहीं? देखो तो है, तो पहले B1 की वैल्यू ले लेते हैं सारी, तो 1/1 ये कॉमन आ गया, इसमें से ये कॉमन आ जाएगा तो प्लस 1/4 प्लस 1/16 प्लस इन्फिनिटी, ये इन्फिनिटी तक चला गया। अब इसमें लिख लेते हैं माइनस लगा के B2 की वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये तो कॉमन ले लिया हमने, देखो इसमें से, तो ब्रैकेट लगा लो 1/2 प्लस 1/8 प्लस 1/32 प्लस एंड सो ऑन इन्फिनिटी। पहले यहां तक समझ में आया। और इसकी डायरेक्शन कैसे होगी B1 की? B की नेट की बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ डायरेक्शन आ गई, ये बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। समझ में आया आपको? पहले यहाँ क्वेश्चन में डाल देता हूं, अब इसे सॉल्व करना है। तो देखो सॉल्व कैसे करें, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2I, ये तो कॉमन है, 1, देखो इस माइनस से इनके सबके साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का 1/8, ये माइनस का 1/32, सब माइनस हो जाएंगे, तो 1 इसका लिखो 1 इसका लिखो, तो -1 इंटू 1/2, 1/1, और फिर ये लिख लिया, फिर 1 ये लिख लो प्लस का 1/4, फिर ये 1 लिख लो ये वाला माइनस का 1/8 प्लस 1 इसको लिख लो, कंटिन्यूस क्रम में लिखना है ना, 4 16, फिर उसका 1 लो माइनस के 1/32, फिर प्लस आएगा एंड सो ऑन। ये एक ही तो है, ये एक ये रहा माइनस का 1/2, फिर ये फिर ये फिर ये फिर ये, कंटिन्यूस क्रम में लिख लिए। समझ में आया आपको? अब क्या करो, ये जीपी हो गया, देखो इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? माइनस के हाफ, और इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो फिर माइनस का हाफ आएगा, आर इन जीपी, ये फर्स्ट टर्म हो गई, और इन्फिनिटी सीरीज है, तो B इज इक्वल टू लिखेंगे, डायग्राम हटा देता हूं, इसकी वैल्यू तो वही 10 की पावर माइनस के साथ 2, आई रखा 1 एम्पियर, करंट कितनी रखी थी? 1 एम्पियर। इसको सॉल्व करना है, तो फर्स्ट टर्म 1 और 1 माइनस कॉमन रेशियो माइनस का 1/2। अगर ये समझ में नहीं आया है तो देखो एक जीपी होती है इनफाइनाइट सीरीज की, फॉर्मूला होता है A प्लस AR प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब, इनफाइनाइट होना चाहिए, इनफाइनाइट होना चाहिए, और सब प्लस हो रहे हैं। ये जो पहला टर्म होता है उसे फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इसमें फर्स्ट टर्म कौन है? A1, यहाँ पे A है। अब इसका इसमें डिवाइड करो, उसको बोलते हैं कॉमन रेशियो, तो AR डिवाइडेड बाई A, तो कितना आया R। इसका इसमें करो तो AR स्क्वायर ओवर AR, तो कितना आया R। इसका इसमें करो तो R आएगा, तो अगर सेम वैल्यू आई तो इसे बोलेंगे R इन जीपी, अगर सेम वैल्यू आती है तो डिवाइड करने पर, ठीक है, R इन जीपी। तो फिर फॉर्मूला होता है S इन्फिनिटी, S का मतलब होता है सम, समी तो ऐड कर रहे हैं, तो कितना फॉर्मूला आएगा? फर्स्ट टर्म, तो ये फर्स्ट टर्म A1 माइनस कॉमन रेशियो, तो कॉमन रेशियो कितना है? R, ये होता है फॉर्मूला। आप इसमें चेक करो, फर्स्ट टर्म तो ये, इसका इसमें डिवाइड करो तो माइनस के 1/2 में 1 का डिवाइड करेंगे तो माइनस के 1/2 आएगा, इसका इसमें डिवाइड करो 1/4 में माइनस का 1/2 का डिवाइड करेंगे तो फिर माइनस के 1/2 आएगा, सेम वैल्यू आ रही है, तो कॉमन रेशियो कितना है? माइनस का हाफ, और सेम वैल्यू आ रही है, जीपी है। फर्स्ट टर्म लिख लिया 1 माइनस कॉमन रेशियो, समझ में आया? ये आपको मैं कई बार बता चुका हूं पीछे, जीपी वाला पॉइंट, ठीक है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया प्लस के 1/2,
तो 3/2, 3/2, 2/3 और 2 ऊपर पहुंच गए तो 2/3, 4 हो गया तो 4/3 10 की पावर -7। ये बाहर की तरफ आएगा। वो कौन सा प्लेन में वायर था? XY प्लेन में, और बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। भाई ये X एक्सेस है, ये Y एक्सेस है, ये X एक्सेस है, Y एक्सेस, तो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है बाहर की तरफ, दैट मींस पॉजिटिव Z एक्सेस। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अलोंग पॉजिटिव Z एक्सेस है, या प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर बाहर की तरफ कह सकते हैं, आउटवर्ड। इतना मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है बी। ये आंसर होगा। समझ में आया? ठीक है। उसने आंसर को वेक्टर फॉर्म में दे रखा है, तो देखो इसकी डायरेक्शन कैसे आ रही है? पॉजिटिव Z एक्सेस, और Z एक्सेस में यूनिट वेक्टर क्या होता है? k कैप। वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो B वेक्टर बराबर B इंटू k कैप। भाई B की डायरेक्शन किधर आ रही है? अलोंग पॉजिटिव Z एक्सेस, और Z एक्सेस में यूनिट वेक्टर क्या होता है? k कैप। तो k कैप और B इसकी डायरेक्शन कैसी है? अलोंग Z एक्सेस। तो k कैप की डायरेक्शन भी कैसी होनी चाहिए? अलोंग k कैप Z एक्सेस। Z एक्सेस में यूनिट वेक्टर k। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वेक्टर फॉर्म में B की वैल्यू पुट कर देना। लेकिन यही आंसर छोड़ देना, हमसे क्वेश्चन में थोड़ी कहा है कि वेक्टर फॉर्म में निकालो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, इस क्वेश्चन का कंसेप्ट है, जो ये कह रहा है उसको कंप्लीट कर दो, खत्म हो जाता है क्वेश्चन। आ स्ट्रेट वायर ऑफ लेंथ π/2 मीटर। तो एक स्ट्रेट वायर है भाई, सॉल्यूशन हो गया। ये एक हमारे पास स्ट्रेट वायर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पीयर, तो इसमें करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पीयर। इस स्ट्रेट वायर की लंबाई रखी है π/2 मीटर। ठीक है। इसको बेंड किया है, इसको हमने बेंड किया है एक सर्कल में। तो मान लो इसकी रेडियस कैपिटल r है, रिलेट करिए। तो इसी वायर को तो बेंड किया है, तो इस वायर की जिसकी लेंथ L थी, इसको अगर हम एक सर्कुलर वायर में कंप्लीट बेंड कर लेंगे, तो इसका जो सरकमफ्रेंस आएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो L इसके सरकमफ्रेंस के बराबर आएगा 2πr। इस सर्कल का सरकमफ्रेंस इसकी लेंथ के बराबर है, तो इसी को तो बेंड किया है। L की वैल्यू रखी उसने π/2, 2πr। पाई से पाई काट दो, r निकाल लो, 2 को नीचे ले आओ, r बराबर 1/4 मीटर। तो रेडियस निकले आई सर्कुलर लूप की 1/4 मीटर। ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ दो आराम से आगे। कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इट बिफोर बेंडिंग। बेंड करने से मैग्नेटिक फील्ड मतलब इस वाले वायर की एट अ पॉइंट डिस्टेंस 0.01 टाइम्स। तो इस वायर से कितनी डिस्टेंस पर? r1 r स्मॉल r कह लेते हैं, कितनी डिस्टेंस पर? 0.01 टाइम्स। किसका? रेडियस ऑफ द सर्कल फॉर्म्ड फ्रॉम इट। इसकी रेडियस r है, इससे कितने टाइम्स? एक पॉइंट है P, इस वायर की वजह से इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है, स्ट्रेट वायर की वजह से। तो 0.01 और r की वैल्यू निकालिए 1/4। इस पॉइंट को उठाओगे तो 2 जीरो नीचे आ जाएंगी, तो 1/400 मीटर आ जाएगा। ठीक है। तो एक बात बताओ, ये 1/400 मीटर है, तो इसके ये वायर के बहुत समीप है। कैसा है? वायर के बहुत समीप है, और वायर के बहुत समीप है, तो ये पॉइंट इस वायर के बहुत समीप है, तो इसके लिए ये जो वायर है लॉन्ग स्ट्रेट वायर होगा। एक ये वायर इसके बहुत ही पास, जिसकी लेंथ रखी है π/2 3.14 डिवाइड बाई 2, और ये 1/400 मीटर है, तो बहुत ही क्लोज है ये वाला पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट। तो उस पॉइंट के लिए ये वायर कैसा दिखाई देगा? लॉन्ग स्ट्रेट वायर। ठीक है। तो लॉन्ग स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला लगा दो। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, तो B इज इक्वल टू μ0/4π 2I। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है वायर की? r, स्मॉल r। वैल्यू पुट करो, 10 की पावर -7, 2 I कितना है? 5 एम्पीयर, तो 5 लिख दो। r कितना है? 1/400, ये ऊपर चला जाएगा,
तो b इज इक्वल टू आ गया 10 की पावर माइनस के 7 इंटू 2 और 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 400 इंटू 400। तो देखो एक जीरो ये हो गई, दो जीरो ये 10 का प्लस के 3 और ये माइनस के 7 इंटू 4, तो ये आ गया 4 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 टेस्ला। एक तो वैल्यू ये हो गई। सेकंड पार्ट जो कह रहा है हमसे, सेकंड पार्ट, आल्सो कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर लूप फॉर्म्ड। ये सर्कुलर लूप सेंटर पर पूछ रहा है। सेम वैल्यू ऑफ करंट, इसमें भी करंट कितना फ्लो करा दिया 5 एम्पियर। तो सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। तो फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई आई ओवर आर। आर मतलब इसकी रेडियस लिखनी होती है, सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। कैपिटल आर, सो कैपिटल आर लिखेंगे। सर्कुलर रिंग की रेडियस आती है इस जगह पर, और टर्न एक है, वैसे तो लिखते थे ये एन आई। टर्न कितना लगाया है वायर का, एक, तो एन आवर 1 हो गया। बस वैल्यू पुट करनी है। इसकी वैल्यू 10 की पावर माइनस के 7, 2 पाई की वैल्यू 3.14 और आई तो 5 एम्पियर है, और कैपिटल आर निकाला है मैंने 1/4 मीटर। तो ये 1/4, इसे 4 को ऊपर ले आना, सॉल्व कर लेना, टेस्ला सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकल आएगा। ये सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 केवल ये बताऊंगा करना क्या है, बस केवल सॉल्व आपको अपने आप करना है। द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस। तो सॉल्यूशन में दे रखा है एक सर्कुलर लूप है जिसकी रेडियस मान लो a है, कितनी है 10 सेंटीमीटर, या रेडियस स्मॉल r मान लेते हैं, 10 सेंटीमीटर रेडियस है। अब इसमें करंट फ्लो कर रही होगी कोई आई, गिवन नहीं है। सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, O पर सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, BO सेंटर पर दे रखा है, इस वाले पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, कितना 0.60 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 टेस्ला। सेकंड पार्ट क्या है बाद में पढ़ेंगे, पहले इस करंट को निकाल लें। करंट गिवन नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट सेंटर O ड्यू टू करंट कैरिंग सर्कुलर लूप, BO माना है मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई आई ओवर रेडियस। इसकी वैल्यू, सबकी वैल्यू पुट कर देना, यहाँ रेडियस दे के 10 सेंटीमीटर से चेंज कर लेना माइनस के 2 मीटर में, तो रेडियस की वैल्यू पुट कर देना, इसकी वैल्यू पुट कर देना, आई की वैल्यू निकाल लेना, यहाँ से सॉल्व करना। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि मतलब यहां से यहां तक हो गया। सेकंड में कह रहा है फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लूप, दिस लूप मतलब इसी लूप की वजह से, इस वाले लूप की वजह से, एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस। अब इसी लूप को आप ऐसे बना लो, इस वाले लूप को, सर्कुलर लूप को इस तरह से बना लो, ये एक्सिस हो इसकी, इसकी रेडियस तो रखी है हमें स्मॉल आर, ये गिवन है। सेंटर से कितनी डिस्टेंस पर है, एक्स दे रखा है, कितनी डिस्टेंस पर, ऑन द एक्सिस एट अ डिस्टेंस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। तो ये 4 सेंटीमीटर पे एक पॉइंट है एक्सिस अप्लाई करने वाला, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। तो इसका फॉर्मूला मालूम है ना आपको कि इस P पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उसका फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई आई रेडियस का स्क्वायर ओवर r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2। इस सेंटीमीटर को चेंज कर लेना मीटर में। अब देखो आई की वैल्यू आप यहां से सॉल्व कर लोगे, निकाल लोगे, आई की वैल्यू पुट करनी है, स्मॉल आर की वैल्यू आपके पास ये रही, एक्स की वैल्यू ये रही, बस पुट करके VP निकाल लो। अब कैलकुलेशन थोड़ी सिखाऊंगा मैं आपको, सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको बस फॉर्मूला लगाना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन नंबर 16। पता नहीं कैसे क्वेश्चंस किए हैं, PQ ये RST लेट कर दो पहले,
इसमें कितने स्ट्रेट वायर हैं, एक तो पी क्यू स्ट्रेट वायर है, एक एस टी, उसकी वजह से सेंटर ओ पर मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। देखो ये पी क्यू के ये पॉइंट ओ अलोंग है और एस टी वी के अलोंग है, तो अलोंग दी वायर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, 0। तो पहले स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो, तो लिख दो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओ पॉइंट ओ ड्यू टू स्ट्रेट current carrying wire PQ and ST respectively, V1 PQ की वजह से और V2 ST की वजह से दोनों 0 because the point O lies along the wire PQ and ST। जब कोई स्ट्रेट वायर के अलोंग कोई पॉइंट लाई करता है तो उस अलोंग दी वायर कोई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होता, ठीक है। एक ये दूसरा, अब ये सर्कुलर टर्न है, तो देखो ये 90 डिग्री बनाया है तो ये 3/4 टर्न हो गया भाई, अंदर वाला 90 डिग्री है तो ये कितना टर्न हो गया, 3/4, 1/4 कट गया, तो ये 3/4 टर्न है, सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड पूछ रहा है। तो नाउ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट O due to current carrying circular arc, कौन सा, QRS, B2 3 कह लेते हैं, B1 B2 B3, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई एन आई रेडियस आर। यहां कितना टर्न है इसका, क्योंकि ये 90 डिग्री है तो फिर ये 1/4 छोड़ दिया तो 3/4 हो गया ना बार वाला, ये वाला कितना टर्न हो गया, ये वाला 3/4 टर्न हो गया, तो n की वैल्यू 3/4, वैल्यू पुट करो, 10 की पावर -7, इसकी वैल्यू 2, पाई की वैल्यू पुट करना 3.14, n की वैल्यू 3/4, i की वैल्यू कितनी रखी है 60 एम्पियर, ओवर रेडियस दे रखी है इसकी कितनी 2 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस पुट करेंगे तो 2 सेंटीमीटर, तो 2 × 10 की पावर -2, तो देखो इस 2 से तो ये 2 कट गया, 10 की पावर -2 पर आया तो ये -5 हो जाएगा, 3.14 B3, 3.14 3 4 60 और 10 की पावर -5। इसे सॉल्व करना टेस्ट लॉ में, ये तो 0 ही है तो यही नेट मैग्नेटिक फील्ड होगी, नेट मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट O, तो B बराबर B3, तो B3 की जो आंसर आएगा वही आंसर होगा इसका, ठीक है, क्योंकि B1 B2 तो 0 है स्ट्रेट वायर की वजह से। क्लियर है, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, सीधा फॉर्मूला लगाना है, कुछ करना ही नहीं, फॉर्मूला याद नहीं होगा इसीलिए नहीं आया। एक अल्फा पार्टिकल है मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस, ये अल्फा पार्टिकल ये सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है, कितनी स्पीड से, 2 × 10 की पावर 6 मीटर पर सेकंड से, कितनी रेडियस पे घूम रहा है 2 एंगस्ट्रॉम। ये चार्ज पार्टिकल है, इस पर चार्ज कितना होता है, Q बराबर प्लस के 2E प्लस का 2 × 1.6 10 की पावर -19। ये लास्ट डेरिवेशन था मैग्नेटिक फील्ड वाले टॉपिक में, मैग्नेटिक फील्ड का कितना था याद है, सेंटर पे जो मैग्नेटिक फील्ड निकाल, जब कोई चार्ज पार्टिकल r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर v स्पीड से घूमता है तो फॉर्मूला ड्राइव करवाया है मैंने, ये वाला QV/r², बस वैल्यू पुट करनी है, v इसकी वैल्यू 10 की पावर -7। जब कोई चार्ज पार्टिकल r रेडियस के सर्कुलर पाथ पर v स्पीड से रिवॉल्व करे तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है वही प्रूव कराया। ये Q की वैल्यू 2 × E की वैल्यू, Q की वैल्यू ये 1.6 10 की पावर -19, वेलोसिटी ये रही 2 × 10 की पावर +6, रेडियस एंगस्ट्रॉम में दे रखी है तो चेंज कर लो, 2 एंगस्ट्रॉम 2 × 10 की पावर -10 मीटर, तो 2 × 10 की पावर -10 मीटर का स्क्वायर, r का स्क्वायर होता है नीचे, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 और इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 की पावर -20,
बस सॉल्व हो गया। देखो 2 से 2 कट गए, सॉरी ये 2 2 4 इससे कट गए, तो ये 10 की पावर माइनस के 7, 10 की पावर माइनस के 19, 10 की पावर प्लस के 20, 10 की पावर प्लस के 6 और 1.6। देखो 10 की पावर 20 में से 10 की पावर 9 माइनस के 19 गए तो एक 10 बचा, और 10 की पावर प्लस के 6 और 1 और 6 7 प्लस के 7 हो गया, प्लस के 7 माइनस के 7 कैंसिल हो गए, कितना आ गया 1.6 टेस्ला, ये आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17। देखो क्वेश्चन नंबर 18 पूछा गया है, लेकिन ये पेज नंबर 12 पर मेरे नोट्स में हो रहा है, वहां से देखें। 19 मैंने जब पढ़ाया है लेक्चर में तो वहां पर सॉल्व कराया है 19 क्वेश्चन, वहां से चेक करें। 21, 21 और 20 और 22 ये भी मैंने जब लेक्चर पढ़ाया है वहां पर क्वेश्चन कराया, बस वैल्यू बदल दी। रिंग लेके कराया था, 2 परपेंडिकुलर रिंग जिनके प्लेन परपेंडिकुलर हैं, वैल्यू बदल दी है, बस केवल वैल्यू पुट करनी है। डायरेक्शन तो पूछ ही नहीं रहा वहां से, तो इसको भी लेक्चर में से देखें। ये तीनों क्वेश्चन एक जैसे हैं, 21, 20 और 22 सेम क्वेश्चन है, तो इसको मैंने लेक्चर में कराया है, वहां पर जाके चेक करें। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर 23 करा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 23, इन द नेटवर्क सान फिगर दे रखा है, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ओ। तो इसमें कितने स्ट्रेट वायर हैं? 2। एक तो स्ट्रेट वायर है ये ए बी, देखो इसका ये एंड पता नहीं है, लेकिन ये वाला एंड पता है यहाँ पे, तो ये सेमी इन्फिनिटी स्ट्रेट वायर है, और इसका फर्स्ट केस है, जो एंड पता है वहीं से एक पॉइंट पास हो रहा है, देखो ओ पॉइंट लाइन पास हो रही है, वायर के परपेंडिकुलर है। तो इसमें फॉर्मूला लगा दो सेमी इन्फिनिटी स्ट्रेट वायर का। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओ ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर ए बी। सेमी इन्फिनिटी स्ट्रेट वायर का फॉर्मूला मालूम है, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर आर होता है। तो ये तो 10 की पावर माइनस के 7 वैल्यू गिवन है ना, इसीलिए 10 की पावर माइनस के 7। ये ऐसे करो, एक आर कितना है, ये आर हो गया, ये वाला ये आर बोलिए, करंट आई बोलिए, तो अभी वैल्यू मत पुट करो। ठीक है, ये आर 5 सेंटीमीटर है ना, क्योंकि तो ऑब्जर्वेशन पॉइंट से वायर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो आर हो गया ये वाला। डायरेक्शन निकाल लो, करंट की डायरेक्शन ये फिंगर टुवर्ड द पॉइंट्स, तो बाहर की तरफ आ रही है। दूसरा स्ट्रेट वायर कौन सा है, डी है, ये भी सेमी इन्फिनिटी है, इसका एक एंड हीरा और ये वाला एंड पता नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओ ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर कौन सा, डी एफ, B2 मान लो, इसकी वैल्यू भी सेम होगी, सेमी इन्फिनिटी स्ट्रेट वायर ये भी है, करंट आई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से वायर पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये डिस्टेंस रेडियस है इसलिए बराबर होगी, स्मॉल आर है। डायरेक्शन चेक कर लें, कंट्री डायरेक्शन ये फिंगर टुवर्ड द पॉइंट्स, बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ आ रहा है। अब इसमें यहां से आके करंट 2 पार्ट में डिवाइड हुई है, एक इधर चले गई है, एक इधर चले गई है। ये करंट आई आ रही है इधर से, ये आई आ रही है, यहां आके 2 पार्ट में डिवाइड। तो देखो इस वायर की लंबाई और इस वायर की लंबाई सेम मटेरियल का एरिया क्रॉस सेक्शन सेम, तो इसका रेजिस्टेंस सेम, तो करंट 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी। I1 होगा I/2 और I2 भी होगा I/2। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड निकाल लो इस सर्कुलर टर्न की वजह से। करंट की डायरेक्शन देखो, ये वाली करंट देखोगे तो ये है आपकी करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, और ये वाली देखोगे तो ये क्लॉकवाइज है, तो 2 डायरेक्शन हो गई। इसलिए पहले इस आधे लूप की ऐसे निकालो, आधे लूप, फिर उस वाले आधे लूप। एक कंप्लीट लूप नहीं है ये, कंप्लीट लूप तब होता है जब करंट की डायरेक्शन कैसे होती, सेम होती, करंट की डायरेक्शन डिफरेंट है। तो एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट ओ ड्यू टू सर्कुलर आर्क BCD, ये वाला BCD आधा है ना, तो इसीलिए आर्क लिखा है, B3 लूप नहीं का, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 पाई n की वैल्यू 1/2। करंट कितनी है भाई, I लिखते हैं, लेकिन करंट I नहीं है बेटा, I1 कह दो, चलो I1
ओवर रेडियस इसकी कितनी है सर्कुलर रिंग की, आर, और I1 की वैल्यू कितनी है, I/2। ये n तो नंबर ऑफ टर्न लगाया है, V इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 2 NI ओवर R। n कितना है, आधा ही तो टर्न है यहां से यहां तक वायर का, तो n तो आधा लगाया है किसका, टर्न का। और करंट I1 की वैल्यू कितनी, I/2, और रेडियस R। डायरेक्शन दिखाएं तो करंट की डायरेक्शन में फिंगर को कर्ल करना है, कर्लिंग फिंगर किधर आ रहा है, बाहर की तरफ, ये भी अब बढ़ा रहा है। ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लो आप एट पॉइंट O पर ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग आर्क BED। अब इस वाले आर्क की वजह से तो वैल्यू सेम आएगी, V4 वैल्यू सेम आएगी 2 पाई n, इसमें भी 1/2 है, करंट इसमें भी I/2 है, और रेडियस इसकी भी R है। बट डायरेक्शन कैसे आएगी, फिंगर कर्ल इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, तो डाउनवर्ड आएगी। तो देखो ये मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड में कैसे है सेम, और डायरेक्शन में कैसे है अपोजिट, तो कैंसिल कर देंगे। नेट निकालना है तो ये दोनों कैंसिल हो गए, और इन दोनों के डायरेक्शन सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे, तो नेट निकल आएगा B इज इक्वल टू B1 प्लस B2 प्लस B3 माइनस B4। इन तीनों की डायरेक्शन सेम इसलिए तीनों ऐड हो गई, और इसकी डायरेक्शन अपोजिट इसलिए सब्ट्रैक्ट हो गया, ये इससे कट गया क्योंकि B3 और B4 कैसे हैं, इक्वल है। तो ये 2 और B1 B2 भी इक्वल है, B1 B2 इक्वल, तो ये 2 B1 हो गया। भाई B1 और B2 भी तो इक्वल हैं, 2 म्यू नॉट ओवर 4 पाई I ओवर R। I की वैल्यू पुट कर देना, R की सेंटीमीटर को मीटर में जरूर चेंज कर लेना, 5 × 10 की पावर -2। ठीक है, डायरेक्शन किधर आएगी, बाहर की तरफ आएगी। आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 23। जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो मैंने आपको जब टॉपिक पढ़ाया है तब लेक्चर में कराया है, वहां से देखिए। और 26 क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग है, ठीक है, 26 क्वेश्चन जो है वो रॉन्ग है, उसमें गलती है, वो गलत क्वेश्चन है, इसीलिए उसे छोड़ देना। ठीक है, आगे क्वेश्चन डाउट्स नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे।